आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर हीरो की जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है जो एमसीयू में किसी के पास नहीं है। मतलब कि वो एमसीयू का ज्ञानी बाबा है। उससे तुम कोई भी सवाल पूछ लो, कहीं का भी सवाल पूछ लो, उसके पास हर सवाल का जवाब होता है और हर परेशानी का तोड़ होता है। ये दुनिया सही नहीं है, पर है तो एक ही। जिस दिन यहाँ अमन बनाए रखने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वादा करता हूँ कि बच्चों के अस्पताल के लिए ईंटें बनाना शुरू कर दूंगा। काफी प्रैक्टिस की है। जी हाँ, हर रात आने के सामने सोने से पहले। वो तो दिख रहा लेकिन है। मैं आपको रूबरू दिखाना चाहूंगा। मुझे सिर्फ सीरियस जवाब चाहिए। ठीक है, तो सीधे सही। मेरे पिता की फिलॉसफी है अमन मतलब आपकी ताकत दूसरे से ज्यादा होना। अमन की बात वो कर रहे हैं जो हथियार बनाते मेरे हैं। पिता ने नाजियों को हराने में मदद की। वो एटम बम प्रोजेक्ट में काम करते थे। बहुत से लोग, यहाँ तक कि मौत का सौदागर बुलाने वाले, उन्हें हीरो मानते हैं। पर लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। क्या तुम ये भी लिखोगे कि हमने नई दवाइयों का आविष्कार करके कईयों की जान बचाई है और अब मैं फायदेमंद अनाज से भूखों का पेट भरा है, और ये सब मुमकिन हुआ है फौजी हथियार बेचकर। हनी, क्या बात है, इन सब के बावजूद आप सुकून से सोते मैं होंगे। तुम्हारे साथ भी सुकून से सोने को तैयार हूँ। सो ये है एपिसोड 3 और आप देख रहे हैं रोड टू डूम्सडे। इस सीरीज में हम मार्वल को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। अगर तुमने इससे पहले की 2 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं 2008 में आई मूवी आयरन मैन की। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है अफगानिस्तान की खूबसूरत वादियां और उन्हीं वादियों में आर्मी के साथ जाता हुआ टोनी स्टार्क। अगर तुम टोनी स्टार्क को नहीं जानते तो वीडियो में बने रहो, धीरे धीरे जान जाओगे। मैं एक पायलट हूँ। सच कहूँ तो सोच रहा हूँ कि आपका फिगर गजब का होगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरफ ना देखूं। पागल हो गया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हंस लो हंस लो। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछो। क्या ये सच है कि साल के हर महीने आपको एक खूबसूरत हसीना मिल जाती है? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ और नहीं भी। मार्च के महीने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन किस्मत से क्रिसमस में जुड़वा बहनें मिल गई और हिसाब बराबर। आतंकवादी वहां पे हमला कर देते हैं और वो भी उन हथियारों से जिसे टोनी स्टार्क ने ही बनाया, और वो टोनी स्टार्क को वहां से उठा ले जाते हैं। ये किडनैपिंग धीरे धीरे पूरे अमेरिका में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि टोनी स्टार्क गायब हो चुका है, और आर्मी भी जोरों शोरों से उसे ढूंढने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने टोनी स्टार्क को गायब किया था, उस इंसान को जिसने पूरे अमेरिका को हथियार दिया। और इन्हीं हथियारों की वजह से आज उसे किडनैप कर लिया गया है। जिन्होंने उसे किडनैप किया वो टोनी स्टार्क से चाहते हैं कि वो उसके लिए मिसाइल बनाए, जो उसने आर्मी के लिए बनाई और आर्मी को दी थी। और टोनी स्टार्क भी अपनी जान बचाने के लिए और थोड़ा टाइम पाने के लिए कि वो अपने बचने का कुछ रास्ता सोच सके कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, इस चीज के लिए वो हथियार बनाने के लिए उन लोगों से हाँ बोल देता है। और टोनी स्टार्क को ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पे लिटरली कोई भी नहीं जा सकता। इतनी हाई सिक्योरिटी वाली जगह है कि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, ना ही आर्मी ना ही कुछ भी। वहाँ तक जाना आसान नहीं है और वहाँ से निकलना भी आसान नहीं है। टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा आयरन सूट बनाते हैं जो बनाना किसी भी इंजीनियर के लिए आसान नहीं होगा। लिटरली कोई भी इंजीनियर उस चीज को बना नहीं पाता, लेकिन टोनी स्टार्क ने उस आयरन सूट को एक ऐसी गुफा के अंदर बनाया जहाँ पे खाली कबाड़ा पड़ा हुआ था, और उस कबाड़ से उसने बनाया आयरन मैन सूट। और इसे ही हम फर्स्ट आयरन मैन सूट मानते हैं, जिसे टोनी स्टार्क ने एक गुफा के अंदर बनाया था। तुम्हें पता है उस सूट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, और इस परेशानी के लिए टोनी स्टार्क ने एक ऐसा दिमाग लगाया जो लिटरली कोई भी इंजीनियर नहीं लगा पाएगा। जब टोनी स्टार्क को किडनैप किया गया था और उनके ऊपर हमला किया गया था, तो वो उसकी वजह से बहुत घायल हो जाते हैं, और उनके ब्लड में छोटे छोटे आयरन के कण होते हैं जो उनके हार्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। तो इस चीज के लिए उन्होंने एक आर्क रिएक्टर बनाया जो उनके सीने में ऐसे लगा रहता है। वो आर्क रिएक्टर टोनी स्टार्क की जान भी बचाता है और उस सूट को पावर भी प्रोवाइड करता है। उसी आर्क रिएक्टर की वजह से उस सूट को पावर मिलती है, और उस सूट की मदद से टोनी स्टार्क उन आतंकवादियों को हरा के वहां से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। वो एक रेगिस्तान में पड़े होते हैं, फिर उन्हें आर्मी ढूंढ लेती है और वो उसे अपने घर लेके जाती है। जहाँ जाके टोनी स्टार्क सोचता है कि इन हथियारों की वजह से आज मेरी भी जान गई और बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, इसलिए मैं आज से हथियार नहीं बनाऊंगा। मैंने हथियारों का धंधा छोड़ दिया। मैंने अपने जवानों को मरते हुए देखा, उन्हीं विनाशकारी हथियारों से जो मैंने ही बनाए थे, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें बचाना। मेरी आंखें खुल गई। मुझे हकीकत का एहसास हुआ कि बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूं विस्फोट के सिवा, और इसीलिए मैं स्टार्क इंटरनेशनल की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूं अभी इसी वक्त।
क्योंकि जिस हथियार से उन आतंकवादियों ने टोनी स्टार्क के ऊपर हमला किया था वो हथियार टोनी स्टार्क ने बनाए थे। इसीलिए टोनी स्टार्क ने हथियारों का धंधा छोड़ दिया था और टोनी स्टार्क के ये हथियार उन आतंकवादियों के पास कैसे पहुंचे ये हम आगे वीडियो में जानते हैं। फिर टोनी स्टार्क सोने और टाइटेनियम का यूज करके अपने लिए एक नया सूट बनाते हैं, बिल्कुल जबरदस्त। Jarvis, you there? That's just not the same. Each heads up display. Check. No preferences for Americans. टोनी स्टार्क इस सूट के जरिए लोगों की मदद करना चाहते थे, मजलूमों की मदद करना चाहते थे। और सच बताऊं तो टोनी स्टार्क ने पहली बार इस सूट का यूज एक ऐसी जगह किया जहां लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी उनकी। उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा लोगों को मारा जाता था, बच्चों को मारा जाता था, उनके मम्मी पापा सबको मारा जाता था और उन्हें घर से निकाला जा रहा था। फिर टोनी स्टार्क अपने सूट को लेके उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और वो बचा भी लेते हैं। तभी से टोनी स्टार्क डिसाइड कर लेते हैं कि अब मुझे लोगों के लिए ही काम करना है। फिर टोनी स्टार्क उस सूट को और भी ज्यादा अपग्रेड करते हैं, उसमें और भी फीचर्स डालते हैं, उसमें हथियार लगाते हैं, हर एक काम करते हैं उस सूट के साथ जो उसे बेस्ट बनाए। लेकिन टोनी की टीम में एक ऐसा बंदा रहता है जो उसके साथ ही गद्दारी करता है और वही वो इंसान होता है जो आतंकवादियों से बोलता है कि टोनी स्टार्क को किडनैप कर लो और उसे मार दो। और उसी के कहने से टोनी स्टार्क को किडनैप किया गया था और मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसे मारा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसने पैसे कम दिए थे। फिर वो गद्दार उन आतंकवादियों से मिलने जाता है और उसे टोनी स्टार्क के सूट का फॉर्मूला मिल जाता है। फिर वो वहां से निकलने से पहले वहां के सारे आतंकवादियों को मार देता है और उस फॉर्मूले को लेके वापस आ जाता है। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को बुला के वो सूट बनवाता है। वो इंजीनियर्स पूरा सूट बना लेते हैं, लेकिन बस उस आर्क रिएक्टर को नहीं बना पाते जो टोनी स्टार्क ने बनाया था। जब मॉर्गन इंजीनियर से पूछता है कि तुम लोग वो आर्क रिएक्टर क्यों नहीं बना पा रहे हो, टोनी स्टार्क ने उसे एक गुफा के अंदर बनाया था, वो भी कबाड़ से। तो तुम लोगों के पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज होने के बाद भी तुम उस आर्क रिएक्टर को क्यों नहीं बना पा रहे हो? तो वो सब बोलते हैं कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ। फिर मॉर्गन टोनी स्टार्क के घर जाता है और उसे पैरालाइज कर देता है कुछ मिनट्स के लिए और उसका आर्क रिएक्टर उसके सीने से निकाल के लेके चला जाता है। टोनी का आर्क रिएक्टर निकलने का मतलब है कि टोनी की जान जाना, क्योंकि वो मेटल्स आज भी टोनी के अंदर है और अगर वो आर्क रिएक्टर उसके सीने के अंदर ना हो तो मेटल्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टोनी के दिल तक पहुंचने में। टोनी स्टार्क जब अपने सूट को अपग्रेड कर रहा था तो उसने उस आर्क रिएक्टर को भी अपग्रेड किया था और पुराने आर्क रिएक्टर को पेपर को दे दिया था फेंकने के लिए कि ले जाओ इसे फेंक दो। लेकिन पेपर उसे फेंकती नहीं है, उसे खूब अच्छे से फ्रेम करवा के लाके टोनी को गिफ्ट कर देती है और लास्ट में वही आर्क रिएक्टर टोनी की जान बचाता है क्योंकि उसका आर्क रिएक्टर अब चोरी हो चुका है। फिर टोनी स्टार्क किसी तरीके से रेंगते वेंगते अपने आर्क रिएक्टर के पास पहुंचता है और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाता है। फिर वहां से टोनी स्टार्क किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन उस आर्क रिएक्टर में ज्यादा पावर भी नहीं है और वो ज्यादा अपग्रेड भी नहीं है, तो वो ज्यादा उस आर्क रिएक्टर को यूज नहीं कर सकता। और टोनी स्टार्क फिर वहां से मॉर्गन को हराने के लिए निकल जाता है और टोनी स्टार्क मॉर्गन को हरा भी देता है बहुत ही ज्यादा फाइट होने के बाद। इतना कुछ होने के बाद अभी तक किसी को भी नहीं पता चला कि आयरन मैन कौन है। हर तरफ मीडिया में यही चल रहा था कि उस टीन के डब्बे के अंदर आखिर कौन है, आयरन मैन आखिर कौन है। तो इसी चीज के जवाब जानने के लिए लोग टोनी स्टार्क से पूछते हैं कि उस सूट को आपने बनाया तो बताइए कि क्या आपके बॉडीगार्ड थे उसके अंदर या कौन था उस सूट के अंदर। टोनी स्टार्क को एक लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट दिया गया था कि तुम इसी के हिसाब से बोलना और वहां पे टोनी स्टार्क पूरी मीडिया के सामने बोल देते हैं कि सच्चाई है, मैं ही आयरन मैन। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी को जो आयरन मैन से मिलने आए होते हैं और वो उसे अवेंजर्स के बारे में बताते हैं। यानी कि अवेंजर्स की शुरुआत अब हो चुकी है। इस सीरीज में और भी ज्यादा मजा आएगा, तो इस चीज के लिए सब्सक्राइब कर डालो क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने मार्वल को अभी तक देखा ही नहीं है, ना उसे जानता है ना समझता है, तो उसके पास ये वीडियो को जरूर शेयर करना और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।